स्वागत है आपका अपना चैनल आ विद्या में। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं का पॉलिटिकल साइंस, जो कि सेकंड बुक का चैप्टर सेकंड है। और इस चैप्टर का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, क्योंकि इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। और चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। कर दिए ना? चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं ये अध्याय 2 है और इस चैप्टर का नाम है एक दल के प्रभुत्व का दौर। सबसे पहले कुछ हम जानते हैं यहाँ पर कि भारतीय नेताओं की स्वतंत्रता आंदोलन के समय से ही लोकतंत्र में गहरी प्रतिद्वंद्विता यानी कि आस्था थी। यानी कि जितने भी भारतीय नेता थे जो कि स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, उनका ये मानना था कि जब हम स्वतंत्र हो जाएंगे तो उसके बाद हम अपने देश में यानी कि भारत देश में लोकतंत्र को स्थापित करेंगे। और इनके लिए ये सभी राजी भी थे। इसलिए जब भारत स्वतंत्र हुआ तो उसके बाद लोकतंत्र का मार्ग अपनाया और यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हुआ। लेकिन उसी समय बहुत सारे देश स्वतंत्र हुए थे और उन सारे देशों ने लोकतंत्र को ना अपनाकर अलोकतांत्रिक शासन को कामयाब किया, यानी कि अलोकतांत्रिक शासन को अपनाया। जब लोकतंत्र को स्थापित हो गया हमारे देश में, तब उसके बाद हमारे देश में एक संविधान लागू किया गया, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब जब संविधान लागू हुआ तो उस समय भारत में जो सरकार थी वो एक अंतरिम सरकार चल रही थी। अब ऐसे में संविधान के अनुसार एक नए सरकार के लिए चुनाव कराना जरूरी था। अगला टॉपिक है हमारा चुनाव आयोग। यहाँ पे पढ़ेंगे हम कि चुनाव आयोग जनवरी 1950 में चुनाव आयोग का गठन किया गया और सुकुमार सेन पहले चुनाव आयुक्त बने थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे कि जो पहले चुनाव आयोग थे वो कौन थे। तो सुकुमार सेन थे, पहले चुनाव आयोग बने थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा आता है कि चुनाव आयोग की चुनौतियां, यानी कि जब चुनाव आयोग बना दिया गया तो उसके सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई, कौन कौन सी मुश्किलें आई, वो हम पढ़ेंगे। तो देश का आकार बहुत बड़ा था, हमारे भारत देश जो है वो आकार में बहुत बड़ा है, ये बात जानते हैं। और यहाँ की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना एक बहुत बड़ी कठिनाई थी, यानी कि कठिन मुश्किल वाली बातें थी। उसके बाद चुनाव क्षेत्र का सीमांकन करना भी जरूरी था, यानी कि कहाँ पर चुनाव किया जाएगा, किन इलाकों पर, यह भी एक सीमांकन करना जरूरी बात था। उसके बाद तीसरी बातें थी मतदान सूची बनाने के मार्ग में बाधाएं, यानी कि कौन से लोग, किस कैटेगरी को लोग हम वोटिंग करवाएंगे, यानी कि मतदाता दिलवाएंगे, किस कैटेगरी के लोग, उसकी सूची बनाना, ये भी एक बहुत बड़ी बाधाएं थी। जबकि पहली बार जो मतदान सूची बनाई गई थी उसमें 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज होने रह गए थे, यानी कि 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज हो ही नहीं पाए थे कुछ गलतियों के कारण। तो ये सारी मुश्किलें आई थी चुनाव आयोग के सामने। चुनाव आयोग की चुनौतियां जो थी वो ये सारी थी। उसके बाद आगे आता है कि यहाँ पर साक्षर अगर देखें, साक्षर मतदाता देखें तो बहुत कम था। कम साक्षरता के चलते मतदान की विशेष पद्धति के बारे में सोचना, यानी कि साक्षर पढ़े लिखे कम थे तो उसमें मतदान जो विशेष पद्धति थी उसके बारे में भी सोचना पड़ता था। और दोबारा सूची बनाना इतना आसान नहीं था। जो 40 लाख महिलाओं के नाम दर्ज होने से रह गए थे, उसको अगर ये कहा जाए कि दोबारा एक बार सूची बना दिया जाए तो ये इतना आसान नहीं था। मतदाता जो थे वो 17 करोड़ थे और विधायक जो थे वो 3200 थे। लोकसभा में सीटों की संख्या जो थी वो 489 सीटें थी। और साक्षर मतदाता यानी कि जो पढ़े लिखे वोटिंग करने वाले लोग थे वो सिर्फ 15% ही थे। और 30 लाख लोगों को चुनाव की ट्रेनिंग दी गई थी। तो यहाँ पर आपको जो बातें याद रखनी है वो सबसे पहली बातें ये याद रखनी है कि लोकसभा सीटों की संख्या उस कितनी थी पहले हम चुनाव में, तो 489 सीटें थी। और साक्षर मतदाता कितने थे, तो 15% थे। और 30 लाख लोगों को चुनाव की ट्रेनिंग दी गई थी। ये सारी बातें ही सिर्फ आपको याद रखने हैं। उसके बाद अगले टॉपिक पर हम बढ़ते हैं। आगे आता है कि भारत में एक दल का प्रभुत्व दुनिया के अन्य देशों में से एक पार्टी के प्रभुत्व से इस प्रकार भिन्न है, यानी कि बहुत सारे देशों में भी एक पार्टी का प्रभुत्व रहा है। जिस तरह से भारत में कांग्रेस का प्रभुत्व रहा है उसी तरह से बहुत सारे देशों में रहा है। लेकिन भारत में जो रहा है वो एक अलग तरीके से रहा है और बाकी देशों में जो रहा है वो तानाशाही के मदद से रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया हुआ है कि मैक्सिको में PRI की स्थापना 1929 में हुई, जिसमें कि मैक्सिको में 60 वर्ष तक शासन किया। PRI पार्टी ने 60 वर्ष तक शासन
शासन किया कहां पर, मैक्सिको में। लेकिन इसका जो शासन था वो एक संपूर्ण तानाशाही था, यानी कि जबरन ये वहां पर मैक्सिको पर 60 वर्ष तक शासन किया था। लेकिन भारत में जो कांग्रेस ने जो शासन किया था वो तानाशाही तरीके से नहीं किया था। उसके बाद आगे आता है, बाकी देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र की कीमत का कायम हुआ, यानी कि बाकी देशों में लोकतंत्र का जो कायम हुआ कीमत वो अदा कर दिया बाकी देशों ने। तो आगे बढ़ते हैं। आगे कोई कहता है कि कुछ ऐसे देश भी हैं जो कि संविधान सिर्फ इन्हीं देश मतलब इन्हीं पार्टियों को देता है अनुमति कि आप सिर्फ वोटिंग कर सकते हैं और आप ही विजेता घोषित हो सकते हैं। तो कौन कौन से देश है, जैसे कि चीन, क्यूबा और सीरिया जैसे देशों में संविधान सिर्फ एक ही पार्टी को अनुमति देता है, मतलब वोटिंग करवाने का, वो मतदान में खड़ा होने का, इस प्रकार से। तो जैसे कि भारत में कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी से आप है वो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपको ज़्यादा बहुमत मिलता है तो आप सरकार खड़ा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर संविधान ने कह दिया है कि सिर्फ एक ही पार्टी है, इसी को आपको वोटिंग करवाना है। मतलब इसके यहाँ के लोगों के पास ऑप्शन ही नहीं है कि किसी और को वोटिंग दे और वहाँ किसी और को सरकार बना सके। इसके पास सिर्फ यही एक ऑप्शन है और इसी को वोट देना ही पड़ेगा। तो कुछ ऐसे देश हैं जो कि संविधान में इन्होंने लिखा दिया है कि सिर्फ यही शासन कर सकता है इस देश में। और आगे है म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया जैसे देशों में एक पार्टी का प्रभुत्व कानूनी और सैन्य उपायों से कायम हुआ है। यानी कि बाकी देशों में अगर देखें तो जैसे कि म्यांमार, बेलारूस और इरिट्रिया है, यहाँ पर क्या है कि सैनिक मदद से यहाँ पर भी अपना प्रभुत्व जमा कर रखा हुआ है किसी एक पार्टी ने, ठीक है। और आगे है कि भारत में एक पार्टी का प्रभुत्व लोकतंत्र व स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव के होते हुए रहा है। यानी कि भारत में भी एक पार्टी का शासन रहा है, कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है, लेकिन यहाँ पर लोकतंत्र की मदद से हुआ है कि जनता उस पार्टी को पसंद कर रहे थे जितने दिनों तक, उतने दिनों तक कांग्रेस ने वहां पर शासन की भारत में। उसके बाद जब नहीं करने लगा तो नहीं। तो इस प्रकार से भारत की है ये लोकतंत्र व्यवस्था, और बाकी देशों की आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से है। उसके बाद आगे हमारा आता है पहला आम चुनाव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, इसे आप बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए, अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक प्रथम आम चुनाव रहे थे। तो ये कब से कब तक, इसे अगर आपसे पूछा जाए कि पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो ज़्यादातर जो लगा मतलब इसका जो आंसर होता है वो 1952 ही होता है, ठीक है। अगर पूरा डेट के साथ लिखा हुआ मिले तब आपको लगाना है अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक, नहीं तो सिर्फ 1952 अगर रहे तो 1952 लगाना है। उसके बाद पहले 3 आम चुनाव में भारतीय कांग्रेस का प्रभुत्व रहा है। जो प्रथम 3 आम चुनाव हुए थे उनमें से जो विजेता हुए थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की ही विजेता घोषित हुए थे। उसके बाद आगे है कि चुनाव अभियान मतगणना में 6 मंथ लगे थे। यानी कि अगर यहाँ पे आप देखें अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952 तक के बीच का जो गैप होता है वो 6 महीने का होता है। और तथा कांग्रेस की जीत हुई थी इसमें, यानी कि पहले आम चुनाव में, और सफलता मतदान लेकर आलोचकों के मुंह बंद हो गए थे। यानी कि जो चुनाव हुआ था, ये इसमें चुनाव हुआ थे, इस चुनाव में बहुत ही अच्छे तरीके से वोटिंग की गई थी। और इसमें जितने भी आलोचक थे जो मतलब ये कहते थे कि ये वोटिंग जो है वो बहुत गलत तरीका से किया जा रहा है क्योंकि ये सार्वभौम वयस्क मताधिकार अच्छा नहीं है, ऐसा कहते थे लोग। इसकी सफलता में ये क्या है, एक मील का पत्थर साबित हुआ था, ठीक है। ये मील का पत्थर साबित हुआ था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद आगे आता है कि पहले चुनाव में लोकसभा में जो सीटों थी वो 489 सीटें थी और 364 सीटें जीती थी कांग्रेस ने। कितने सीटें थी? 364 सीटें लाई थी। और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो 16 सीटों लेकर दूसरे स्थान पर आई थी। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो पहले आम चुनाव थे उसमें कितनी सीटें थी, तो 489 सीटें थी। और कांग्रेस ने कितनी लाई थी, तो 364 सीटें लाई थी। और जो दूसरे नंबर पर आने वाली पार्टी थी वो कौन था? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, जो कि 16 सीटें लाई थी। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं इस प्रकार से, आप इसे याद रखिएगा। उसके बाद इसी के साथ विधानसभा का भी चुनाव हुआ और इसमें भी कांग्रेस पार्टी जीत गई, तथा कुछ इलाकों पर भी वहाँ कुछ इलाकों पर कांग्रेस पार्टी नहीं जीती थी, जैसे कि कोचीन, मद्रास, उड़ीसा। बाद में 3 राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनी थी, यहाँ पे बाद में बनी थी। और उसके बाद 1957 में जो 57 में केरल में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी, गठबंधन की सरकार बनी थी, और कांग्रेस को 126 में से 60 सीटें मिली हुई थी। तो कुछ इस प्रकार से था 1957 का चुनाव। उसके बाद ये आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक
तक के लिए जय हिंद, जय भारत।